अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आज हमारे पास मार्च एसएमसी एडवांस की क्लास नंबर 3 है और आज की क्लास का टॉपिक है व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी इकसाम क्या क्या होती हैं। एक बात याद रखें, बायर्स और सेलर्स की आपस में लड़ाई है। मार्केट जो भी है उसमें बायर्स और सेलर्स की आपस में लड़ाई है, ठीक है। बायर को सेलर मिलेगा तो वो बेचेगा, ठीक है, खरीदेगा। बायर को सेलर मिलेगा तो वो खरीदेगा, सेलर को बायर मिलेगा तो वो बेचेगा। जाहिर सी बात है, अब मैं कोई चीज लेके बाजार में बेचने गया हूं, मिसाल के तौर पर कोई भी चीज है, बाजार में बेचने गया हूं, मुझे आगे से कोई बायर ही ना मिले, उस चीज का कोई खरीदने वाला ही ना मिले, तो मेरी वो बिकेगी नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई बंदा कोई चीज खरीदने आया और उसको कोई बेचने वाला ही ना मिले, आप मार्केट से जो है वो आम खरीदने गए हैं, आपको आम मिले ही ना, ठीक है, तो आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो वो सेलर को बायर चाहिए, बायर को सेलर चाहिए, दोनों आपस में कनेक्टेड है और इन दोनों की लड़ाई भी है फॉरेक्स मार्केट में। बायर ज्यादा आ जाए तो मार्केट ऊपर चली जाती है, सेलर ज्यादा आ जाए तो मार्केट नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ये बायर और सेलर मिल के एक कैंडल बनाते हैं अपने मखसूस टाइम में। जब उनका टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटा खत्म हुआ तो H1 की कैंडल उन्होंने बना दी, ठीक है, 4 घंटे खत्म हुए तो H4 की कैंडल बना दी। इस तरह से अपने मखसूस टाइम में एक कैंडल बनाते हैं और कैंडल्स मिलके एक लेग बनाती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, लेग बनाती हैं और लेग्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं और स्ट्रक्चर जो है वो एक ट्रेंड होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूं, अभी आपको इस चीज की जो है वो समझ आ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास एक कैंडल है एक मखसूस टाइम के दरमियान, ठीक है। ये फर्ज कर लें, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये भी कैंडल है, ये भी, लेकिन इस कैंडल्स का एक लो से एक हाई तक का मूव, ठीक है। ये एक लो लगा हुआ है, ये एक हाई लगा हुआ है, इस लो से एक हाई तक का छोटा सा ये जो मूव है ना, ये एक लेग कहलाता है, ठीक है। यहां से यहां तक एक लेग है, यहां से यहां तक एक लेग है, यहां से यहां तक एक लेग है, ठीक है। आप इस तरह से कह सकते हैं, यहां से यहां तक एक लेग है, यहां से यहां तक एक लेग है, ठीक है, यहां से यहां तक एक लेग है, ये सारी जो है वो यहां से यहां तक एक लेग है, यहां से यहां तक एक लेग है। इस तरह से ये जो छोटे छोटे मूव्स है ना, इनको जो है वो लेग्स कहते हैं, ठीक है। ये लेग्स की निशानदेही करते हैं। अच्छा, अब लेग्स जब बहुत ज्यादा हो जाए, ये देखें, फिर वो एक ट्रेंड या स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक है। ये देखें, कंप्लीट ऊपर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। मार्केट में स्ट्रक्चर की वो सुन लें, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन सुन लें, ठीक है। बायर्स और सेलर्स मिलके एक कैंडल्स बनाती हैं, कैंडल्स मिलके लेग्स बनाती हैं और लेग्स मिलके मार्केट का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट की मूवमेंट की जांच पड़ताल करना, मार्केट की जो मूवमेंट मार्केट ने की है, कैंडल्स की जांच पड़ताल करना साख्त या स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो उसकी बनावट या कह लें कि एनएल्स की बनावट मार्केट में स्ट्रक्चर की निशानदेही करती है, ठीक है। अब टाइप्स की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की टाइप्स क्या हैं। स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। सॉरी, ट्रेंड, ट्रेंड की टाइप्स, ट्रेंड भी एक ही स्ट्रक्चर, एक ही चीज है, ट्रेंड और स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रेंड की 3 टाइप्स हैं। पहला हमारे पास आता है बुलिश ट्रेंड। अब सुन लें बुलिश ट्रेंड स्टार्ट कैसे होता है, गौर से सुन लें। बुलिश ट्रेंड एक लो से स्टार्ट होगा, लो के बाद वो हाई लगाएगा, जैसे ही लो लगाया फिर जाके हाई लगाया, ये बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, यहां पे फर्ज कर लें ये चार्ट हमारे पास पेट्रोल का है। यहां पे पेट्रोल की कीमत 300 रुपए लीटर थी, यहाँ पे कीमतें बढ़ी 320 रुपए लीटर हो गई, ठीक है। फिर वो अपने कीमतें थोड़ा सा मुतवाजी करती है ना, मार्केट अगर बाय भी जाती है तो सीधा 300 से 500 रुपए लीटर नहीं हो जाता, 300 से 330 होता है, फिर 20 होता है, फिर 50 होता है, फिर 40 होता है, फिर 60-70 होता है, फिर 60 होता है, फिर 80-90 होता है, ऐसे 500 पे जाता है, ठीक है। तो ये फिर कीमतें मुतवाजी करने आई खुद को थोड़ा सा, यहाँ पे 330 रुपए लीटर थी, फिर नीचे आई, यहाँ पे 310 रुपए लीटर हो गया। फिर जब उन्होंने 330 वाली कीमतों को ऊपर की तरफ क्रॉस करके नई कीमतें 350 रुपए लीटर की लगाई ना, अब समझ आया कि पेट्रोल की कीमतें तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हैं। अब ये समझ आया कि पेट्रोल में ट्रेंड बाय का है, ठीक है। तो ये चीज बाय के ट्रेंड की निशानदेही करती है, मतलब लेग 1 बनी, लेग 2 बनी और लेग 3 बनी। ये लेग 1 के हाई को जब लेग 3 ने तोड़ दिया ना, मतलब कीमतें ऊपर की तरफ मुंतकिल कर दी, सीढ़ी ऊपर की तरफ चढ़ गई, तो ये ट्रेंड बाय का शुरू हो गया। अब मुतवक्के इसमें यह होता है कि मार्केट यूं इस तरह से फिर एक लो लगाएगी, फिर एक हाई लगाएगी, फिर एक लो लगाएगी, ट्रेंड इस तरह से अपना बाय कन्वर्ट करेगी, चार्ट इसका बाय जाएगा। इस बाय मूवमेंट को जो बुलिश हमें नजर आती है, बुलिश कहते हैं इसको। बुलिश जो है वो बुल से निकला है, बुल बैल है। बैल जब किसी बंदे को मारता है ना तो सींगों के ऊपर उठा लेता है, ये उठने की निशानदेही है। ये मैं थोड़ा सा आपको जो है वो देसी लैंग्वेज में बताता हूँ, ये उठने की निशानदेही है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, सेकंड टाइप हमारे पास सेल ट्रेंड है। यूं लो लगता है, फिर हाई लगता है, फिर लो लगता है। अब देखिए इसमें सीढ़ी नीचे की तरफ उतरी है, यहाँ पे पेट्रोल की कीमतें
400 रुपए लीटर थी, गिरी 380 रुपए लीटर हुई, वापसी गई 390 रुपए लीटर, और फिर आके जब 70 रुपए लीटर हुई ना, तो समझ में आया कि 380 वाली कीमतों को उन्होंने नीचे की तरफ तोड़ दिया है, अब ये 370 रुपए लीटर है। तो ये समझ में आया कि जब ये लो नीचे की तरफ टूटा है, मार्केट ने कीमतें नीचे की तरफ तोड़ दी हैं, लेग 1 लेग 2 लेग 3 नीचे की तरफ बनाया है, या आप कह लें कि सीढ़ी नीचे की तरफ उतरी है कीमतों की, ठीक है, नीचे की तरफ उतरी है, तो ये समझ में आया कि मार्केट में अब सेल ट्रेंड शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अब मुतवक्के होता है कि इन फ्यूचर मार्केट यूं सेल लेग्स बनाती जाएगी। ठीक है, ये सेल ट्रेंड यूं इस तरह से कंटिन्यू करती रहेगी। ये जो सेल ट्रेंड है ये बाय ट्रेंड है, बाय को बुलिश भी बोला जाता है। ये सेल है, सेल को बीरिश बोला जाता है। बीरिश निकला बियर से, बियर कहते हैं रीच को। रीच जब किसी बंदे को मारता है तो अपने पंजों के नीचे दबोच लेता है, ये नीचे की तरफ की निशानदेही है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये बीरिश ट्रेंड है। मार्केट में ऐसी मूवमेंट को बीरिश ट्रेंड कहते हैं, ऐसी मूवमेंट को बुलिश ट्रेंड कहते हैं। अब तीसरे ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। थर्ड टाइप मार्केट में ट्रेंड की रहती है साइड वे, जिसमें हाइज एंड लोज लगते हैं, लेकिन एक साइड वे मतलब है कि एक दरमियानी रास्ते में मार्केट चल रही होती है, ना ऊपर की तरफ निशानदेही कर पाती है, ना नीचे की तरफ निशानदेही कर पाती है, ये दरमियान में रहती है। इसको कहते हैं साइड वे ट्रेंड। ठीक है, ये दरमियान में चल रहा है। ऐसा ट्रेंड भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट में आपको जितनी भी मूवमेंट मिलेगी वो इन तीनों चीजों में मिलेगी, या तो ट्रेंड बुलिश होगा, या ट्रेंड बिरिश होगा, या साइड वे। इसके अलावा चौथा कोई ट्रेंड नहीं है। अगर मार्केट में आप देख लेते हैं तो यहाँ पे ये साइड वे है, ये शुरू में देखें, यहाँ पे अभी जब मैं मार्क करने लगा था लेग्स को, ठीक है, तो ये साइड वे है, देखिए दरमियानी है, ऊपर नीचे हो रहा है, ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना ज्यादा नीचे, कोई समझ नहीं आ रही किधर जा रहा है, दरमियान में है, तो ये साइड वे है। अगर यहाँ पे आप देखें तो ये हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो लगाते लगाते ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बुलिश है। आपने कल असाइनमेंट में पता क्या करना है, यूं एरो लेके ऊपर की तरफ लगा देना है, ठीक है, और बता देना है कि ये बुलिश ट्रेंड है, यूं ऊपर की तरफ, ठीक है, ये बुलिश ट्रेंड है। अच्छा, इसी तरह से ये एक रेक्टेंगल पकड़ना है और इसके ऊपर यूं लगा देना है और बता देना कि ये साइड वे ट्रेंड है। रेक्टेंगल लगाना है साइड वे के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इस छोटा साइड वे हो ना, जैसे ये छोटा सा है, छोटा साइड वे ट्रेंड हो तो इसको रेंज बोलते हैं। ठीक है, रेंज क्या बोलते हैं इसको, रेंज। लेकिन अगर यही ट्रेंड साइड वे बड़ा हो जाए, ठीक है, ये भी रेंज है, यहां से ये दो तकरीबन साइड वे रहा है, ठीक है, लेकिन अगर यही इसके मूवमेंट यूं बड़ी बड़ी हो जाए, ठीक है, जैसे ये लग जा रही है, ये लग जा रही है, लेग ये लग जा रही है, ये लग जा रही है, ठीक है, ये लग जा, यही मूवमेंट बड़ी हो जाए तो ये साइड वे ट्रेंड कहलाता है। बड़ी मूवमेंट साइड वे ट्रेंड कहलाती है, छोटी मूवमेंट रेंज कहलाती है। ठीक है, ये भी ज़हन में रखना है। ये बुलिश है, ठीक है, बिरिश की मिसाल देख लें, यहां से इतना सा भी बिरिश कह सकते हैं, लेकिन ये इतना सा ट्रेंड नहीं होता। ट्रेंड अच्छी खासी बिरिश मूवमेंट को कहते हैं। ठीक है, ये आप छोटा सा इतना सा ट्रेंड नहीं लेना कल के यहां से यहां तक ये बिरिश ट्रेंड है, ये लेग है, ठीक है, यहां से यहां तक ये बिरिश ट्रेंड है, नो, दिस इज नॉट ए ट्रेंड एट ऑल, ये बुलिश है। ठीक है, यहां से देखो ये सारा बाय की तरफ जा रहा है, तो आपने जो है वो बिरिश स्टैंड, ये बुलिश की मिसाल ऐसे, ठीक है, कि मार्केट चार्ट के निचले हिस्से से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और बिरिश की मिसाल आप इसको ले सकते हैं, ये देखें पीछे से बिरिश आ रहा है कि मार्केट चार्ट के ऊपर वाले हिस्से से शुरू होके मुसलसल नीचे की तरफ अप डाउन करते करते नीचे की तरफ जा रही, तो ये बिरिश ट्रेंड है। ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं। साइडवे ट्रेंड की मिसाल अगर मैं आपको दे दूं, तो वो मैंने एक तो आपको रेंज की मिसाल दे दी है, अगर साइडवे की मिसाल और लेना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप जो है वो ले सकते हैं, ये देखें, ठीक है, यहां से भी ले सकते हैं, ये वीकली में है, ये मैं दरअसल लाइव पे भी आपको दिखा रहा हूँ, जो सामने चीजें हैं, पीछे जाने की कोशिश नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये ऊपर और नीचे दोनों तकरीबन सेम एंगल्स में मौजूद है मार्केट, ठीक है, ये इसको साइड में बोलते हैं। नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर, दरमियान में है, ये सारा एरिया यहाँ पे दरमियान में है, मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश या नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रही, दरमियान में खड़ी है, इसको आप साइड वे ट्रेंड कह सकते हैं। ये आपके ट्रेंड की एग्जाम्पल्स होगी और ट्रेंड की एग्जाम होगी। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। ये ट्रेंड तो हम यूं जूम आउट करके देख लेंगे कि यहां से बाय है, बस ये ट्रेंड ही बाय है। ट्रेंड और स्ट्रक्चर में नाम सेम सेम है, थोड़ा सेम सेम लगते हैं, लेकिन फर्क है। लेकिन जब हम इस ट्रेंड को खोल के देखेंगे ना, यूं पढ़ने की कोशिश करेंगे, रीड करने की कोशिश करेंगे, चार्ट को मापने की कोशिश करेंगे कि क्या आया वाकई ही यहां पे ट्रेंड बुलिश है, मार्केट बाय है या सेल है, इसकी निशानदेही को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, इसकी बनावट को। अब देखें, वहां पे ओवरऑल बुलिश था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ट्रेंड सेल में है, ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, यहाँ पे स्ट्रक्चर सेल में है। ओवरऑल अगर आप देखते हैं ना, तो ये देखें, ओवरऑल हम देखते हैं तो यहाँ लो से शुरू हुआ है और ऊपर की तरफ बाय में ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दरमियान में देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो सेल में आया, ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। यहाँ पे लेग्स ज्यादा है ना, यहाँ से यहाँ तक आप इसको सेल स्ट्रक्चर कह सकते हैं, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल
बुलिश है। तो स्ट्रक्चर और ट्रेंड में इतना सा फर्क है कि स्ट्रक्चर में लंबी मूव देखी जाती है और ट्रेंड में छोटी छोटी जो है वो पड़ी जाती है कि ट्रेंड जो है वो किस तरफ है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रेंड की 3 टाइप्स हैं, आपको बताता चलूं। ट्रेंड की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। तो उसकी बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड, ये आपने कल चार्ट्स पे ढूंढ के दिखाना है। स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी ट्रेंड को अंदरूनी साख्त को पढ़ना, किसी भी ट्रेंड की अंदरूनी साख्त को पढ़ना स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अंदरूनी साख्त है कि अंदर में कैसे है, सेल अंदर में सेल है, ये अंदर में ही पाया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चार्ट को खोल के देखना, वो स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर की 2 टाइप्स हैं, एक है आपके पास मेजर स्ट्रक्चर और एक है आपके पास माइनर स्ट्रक्चर। मैं मिसाल देता हूं, ट्रेंड तो आपके पास यूं चल रहा है, ठीक है, ये बाय गया, ये सेल आया, ये बाय गया, ये सेल आया, ये बाय गया, ठीक है, ट्रेंड फर्ज करें ये बुलिश है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे पास छोटी छोटी मूवमेंट्स भी होती हैं। यहाँ पे यूं, ये थोड़ी सी कैंडल नीचे गई, थोड़ी सी कैंडल ऊपर आई, थोड़ी सी कैंडल नीचे गई, थोड़ी सी कैंडल ऊपर आई, थोड़ी सी कैंडल नीचे गई, थोड़ी सी कैंडल ऊपर आई, थोड़ी सी कैंडल नीचे गई, थोड़ी सी कैंडल ऊपर आई, थोड़ी सी कैंडल नीचे गई, थोड़ी सी कैंडल ऊपर आई, थोड़ी सी कैंडल नीचे, थोड़ी सी कैंडल ऊपर, थोड़ी सी कैंडल नीचे, ऐसे आप अगर गौर करेंगे ना तो हर लेग में ऐसी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो छोटी छोटी मूवमेंट है ये हमारी कहलाती है माइनर स्ट्रक्चर, और ये जो बड़े बड़े लेग्स मूव कर रहे हैं ये हमारी कहलाती है मेजर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये फर्क है मेजर स्ट्रक्चर में और माइनर स्ट्रक्चर में। अब मैं इसी को चार्ट पे दिखा देता हूं। ठीक है, ये जो छोटी छोटी मूवमेंट्स हैं ये हैं आपकी माइनर स्ट्रक्चर, और ये जो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हैं ये है आपकी मेजर स्ट्रक्चर। अब यही मैं आपको जो है वो चार्ट से दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम गौर करते हैं तो यहां से यहां तक का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आए। यहां से यहां तक का देखिए जो स्ट्रक्चर है वो बीरिश है, बड़ी बड़ी जो मूवमेंट्स हैं। देखिए ये हाई लगा, लो लगा, ठीक है, ये हाई लग के ये जैसे ही लो लगा ना, कीमतें नीचे की तरफ मुंतकिल हुई। जो भी मैंने 1 2 3 लेग बोला है, एबीसी लेग भी उसको कह सकते हैं आप, ठीक है, 1 2 3 लेग भी कह सकते हैं, एबीसी भी। ये देखें, लेग 1, लेग 2, लेग 3, नीचे की तरफ ये वाला लो टूट के कीमतें नीचे की तरफ मुंतकिल हो गई। अब इसको सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब है कि कह सकते हैं कि यहां से शुरू हुआ है सेल ट्रेंड, ये यहां तक सारा सेल ही है। ठीक है, यहां पे अगर हम लेग्स में देखते हैं तो ये बड़ी बड़ी लेग्स है, ये बड़े बड़े मूव्स हैं, यहां तक फिर यहां तक, ठीक है, ये बड़े बड़े मूव्स हैं। लेकिन अगर हम गौर करते हैं तो आपको नजर आया कि इस बड़े बड़े मूव्स के अंदर, ठीक है, मैं इसको माइनस 1 मिनट अजान आ रही है, प्लीज वेट कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने गौर किया कि ये लेग्स जो बड़ी बड़ी जा रही हैं इनके अंदर हमें छोटे छोटे मूव भी देखने को मिलते हैं। जैसे फर्ज करें ये तो चलो सीधा आया, यहां से देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, ये थोड़ा सा ऊपर गई, ये थोड़ा सा नीचे आई, आपने देखा ये थोड़ा सा ऊपर गई, थोड़ा सा नीचे आई, ये ऊपर गई, ये थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है, यहां से ऊपर गई, ये थोड़ा सा नीचे आई, ये थोड़ा सा ऊपर गई, ये थोड़ा सा नीचे आई। ये आपके माइनर स्ट्रक्चर मूव्स हैं। ठीक है, ये आपका माइनर स्ट्रक्चर है। ये मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर के अंदर होने वाले मूव्स हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है, ये आपके माइनर स्ट्रक्चर के मूव्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, यूं इस तरह से, ठीक है। तो ये मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर में ये फर्क है। ये देखिए आपको यहाँ पे जो है वो माइनर की अच्छी अच्छी मूव्स जो है वो मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पे ये है जी मेजर स्ट्रक्चर में और माइनर स्ट्रक्चर में फर्क। ठीक है, तो इसको आप एज ए मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर इस तरह से मार्क कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही था। ट्रेंड की 3 टाइप्स थी, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड, और स्ट्रक्चर की 2 टाइप्स थी। ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर, सॉरी, मेजर स्ट्रक्चर और माइनर स्ट्रक्चर। ठीक है,
ये जो मेजर और माइनर स्ट्रक्चर है ये सिर्फ बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड में होता है, साइडवे में हम मार्क नहीं करते, ठीक है। उस क्यों नहीं करते अगली क्लास में जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि साइडवे ट्रेंड को हम ज्यादातर ट्रेड नहीं करते, रेंज वगैरह को हम ट्रेड नहीं करते, इस वजह से मार्क नहीं करते। होप सो आपको इन चीजों की समझ आई होगी। आज की क्लास एंड करते हैं क्योंकि अजान आ गई है, थोड़ी देर रह गई है नमाज पढ़ने में भी, ठीक है। तो अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो 2-3 मिनट है वो पूछ सकता है इन चीजों में, ठीक है। आज की क्लास हम ऐड करते हैं, जिसकी असाइनमेंट में आपने यही 3 4 चीजें बनानी है और कल आपकी रिमूविंग होगी। आज 3 क्लासेस हो गई, रियायत के दिन खत्म, ठीक है। कल इंशाल्लाह रिमूविंग होगी।